दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके आने के बाद मेरा घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, ये क्या, तुम अपना सामान क्यों बांध रही हो? निकुंज ने सुंदाजी से पूछा। बेटा, सुन, कुछ दिनों के लिए तेरे मामा के पास जाने का सोच रही हूँ। कल तेरी मामी से बात हुई, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। बस तू मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा, मैं फिर बस से चली जाऊंगी। सुंदाजी ने कहा, पर माँ अकेले कैसे? निकुंज ने कहा, अरे तू फिक्र क्यों करता है? 3 घंटे का ही तो सफर है, अभी निकलूंगी तो दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। सुंदाजी कह, बाहर वाले संपल पैरों में डाल। करीने से घर की संपल सुरेख में रख दी। अरे राशि को तो आज जाने दो, तुम उसके पीछे से जाओगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। निकुंज ने कहा, बेटा फिर देरी हो जाएगी, तू ले चलना। सुंदाजी का आग्रह ऐसा था कि निकुंज को लगा माँ मामी को देखने के लिए आतुर हो रही है। अच्छा चलो, और हाँ, ये पैसे संभाल कर रख लो, उधर काम आएंगे। और अपनी दवाई रखी है ना सब? चिंतित बेटे ने पूछा। सब रख लिया है बेटा, बस अब तू चल। सुंदाजी जल्दी से जल्दी जाने को आतुर हो रही थी। बस स्टैंड पर बस आने में वक्त था। सुंदाजी निकुंज को जबरदस्ती घर भेज दी, ये बोलकर बहू जब घर से निकलती आने का कोई वक्त तय नहीं रहता। फिर बच्चे भी अकेले कितनी देर रहेंगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचते मामा को कहना, फोन कर बता देंगे। तुमसे कितनी बार कहा फोन रख लो, ये कहकर मना कर देती हो। हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहना, कहाँ कहीं आती जाती हूँ। निकुंज ने कहा तो सुंदाजी बस मुस्कुरा दी थी। राशि माँ के लिए मामा का फोन आया क्या? निकुंज ने शाम को पूछा। नहीं तो, और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपने भाई के घर ही तो गई है, मस्त होगी वहाँ, बेकार चिंता कर परेशानी मोल ले रहे हो। राशि की बेपरवाही देख निकुंज आश्चर्य से उसे देखने लगा। अरे, कहने का मतलब हो सकता माँ बोलना भूल गई हो। निकुंज को घूरते देख राशि ने कहा, मैं ही मामा को फोन कर लेता हूँ। कर निकुंज ने मामा को फोन लगा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं मामा? माँ वहाँ नहीं पहुँची, वह तो कह रही थी कल मामी से बात हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उन्हें मिलने जाना है। निकुंज आरसे से बोला, बेटा तेरी माँ से हमारी बात ही कब होती है? महीनों हो जाते बात को। सुन, कुछ बात हुई है क्या जो सुंदा ऐसे कहीं चली गई बिना बताए? मामा की बात सुन निकुंज के होश उड़ गए। माँ मामी से कब बात कर ली? घर का फोन तो खराब हो रखा था, मैं भी ना उसकी बात मान गया। मामा, मैं बस स्टैंड जाकर पता करता हूँ, आखिर माँ कहाँ गई? हैरान परेशान निकुंज ने कहा, यार माँ मामा के घर गई ही नहीं, मैं पता करके आता हूँ। वह कहाँ है? कार की चाबी लेते हुए उसने राशि से ज्यों ही का। राशि भुनभुनाते हुए बोली, अच्छा तो था, चली गई थी, अब ये माँ से उन्हें खोजने जा रहे। क्या कहा तुमने? आज सुनी बात कान में पड़ती निकुंज तिल मिला उठा। सच सच बताओ राशि, तुमने माँ से कुछ कहा तो कह नहीं है ना? निकुंज ने पूछा। मैं क्यों कुछ कहूँगी? राशि मुंह टेढ़ा कर बोली, मतलब तुमने ही कुछ कहा है। और माँ जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, शायद उनके दिल में होगी पर जुबान पर कभी ना लाई। वे शिकायतें जो कभी कही नहीं गई। और माँ बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई। निकुंज राशि को घूरता हुआ घर से निकल गया। बहुत खोजबीन कर भी सुंदाजी का पता नहीं चल पाया। वह निराश हो घर आ गया। राशि, सच सच बताओ, तुमने माँ से ऐसा क्या कह दिया जो माँ झूठ बोलकर चली गई? मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ।
अपने बेटे के ही घर में परेशान होकर रह रही होगी। नीकू सिर पर हाथ रख बोला। राशि हर बार नकारती रही, तभी उसका 10 साल का बेटा एक कागज हाथ में लेकर आया और निकुंज को देखकर बोला, पता पापा, कल दादी हमें एक कहानी सुना रही थी, वो इस पर लिख कर भी गई है, देखो। बेटा जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं की। ससुराल में सबने अनमना व्यवहार किया, फिर भी कुछ ना बोली, क्योंकि तेरे पिता प्यार ही इतना करते थे। फिर जिंदगी ने उन्हें मुझसे तब दूर कर दिया जब मुझे उनकी ज्यादा जरूरत थी, तब भी शिकायत नहीं की। ये सोचकर तू तो है ना मेरे पास, शिकायत तो अभी भी मुझे किसी से कुछ भी नहीं है बेटा। बस मेरी वजह से बहू परेशान रहने लगी, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। कल वह किसी से कह रही थी, सास बोझ बनकर मेरे सीने पर पड़ी है, भगवान जाने कब भगवान जी के पास जाएगी। बेटा मुझे भी यही लगा, मेरा भी समय आ गया भगवान के पास जाने का। बस मैं भी वहीं जा रही हूँ, मुझे खोजने ना निकलना। मामा के घर झूठ बोलकर जा रही हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है रे, जिसे माँ की इतनी फिक्र रहती, कि जिसके होने पर मेरी बहू मेरा इतना ख्याल रखती, कि तुमसे अगर ये शिकायत भी करती कि तेरे पीछे मेरी बहू मुझे क्या क्या नहीं बोलती, तू विश्वास ही ना करता। इसलिए अपनी इज्जत से जा रही हूँ, तुम सारों मेरी जिंदगी हो, और जिंदगी में मैं परेशानी बनकर नहीं रह सकती हूँ ना। तेरी माँ। निकुंज पढ़ते पढ़ते राशि को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। ये वही राशि है जो उसके रहते पहले माँ के लिए सब करती, फिर पति के लिए, पर माँ जो लिख रही वह सब दिया। दिव्य इधर सुनो। निकुंज गुस्से में दोनों को बुलाया। दोनों सहम कर आ गए। तुम दोनों सच सच बताओ, मम्मी मेरे पीछे से दादी से कैसा व्यवहार करती थी? निकुंज ने पूछा। दोनों राशि की ओर देखने लगे। उसके गुस्से से लाल आंखों से दोनों सहम गए। पर निकुंज ने जैसे ही कहा, बताओ पापा, आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी दादी से कभी अच्छे से बात नहीं करती थी, करती रहती। 1 साल में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। इससे अच्छा आप अकेले ही रह लेती। एक तो श्रवण कुमार बेटा आपका माँ के खिलाफ कुछ सुनेगा नहीं। जब से आई है घूमना फिरना सब बंद कर दिया, क्योंकि आप कहीं जाना नहीं चाहती, और माँ को अकेले छोड़कर बेटा जा नहीं सकता। पहले मैं कभी कभी मायके भी हो जाती थी, पर जब से आप आई है जाने ही नहीं दिया। पापा दादी बोलती, बहू मैं कब किसी बात को मना नहीं करती हूँ, जो मन करता करो, पर मम्मा दादी से कभी अच्छे से बात नहीं करती। बस जब आप होते तभी वह ठीक से बोलती। दिया ने शुभ कर कब कहा ऐसा? राशि ने दिया को झिड़कते हुए कहा, हाँ मम्मा दीदी सही बोल रहे, आप दादी से ऐसे ही बोलते हो। दिव्या ने भी हाँ में हाँ मिलाया। राशि कितना अच्छा नाटक किया तुमने। मैं काम के सिलसिले में बाहर ज्यादा रहने लगा तो माँ परेशानी लगने लगी थी। सामने होने पर मैं जो देखता वही सच समझ रहा था। कान खोलकर सुन लो, माँ को कुछ हो गया ना, तुमको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम साथ रहकर भी साथ नहीं होंगे। भगवान ना करे कल को तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ। निकुंज इतने में ही शुभ हो गया। पक्का माँ हरिद्वार गई होगी, हमेशा कहती रहती थी वहाँ जाकर हरि में मिलना। निकुंज को अचानक माँ की बात याद आई। हरिद्वार पहुंच इधर उधर घुमाते भटकते एक वृद्धा आश्रम में सुंदाजी मिल गई। निकुंज माँ के पैर पकड़कर रोने लगा। माँ मुझे इस काबिल समझा तुमने कि झूठ बोलकर यहाँ आ गई। अभी के अभी घर चलो। जबरदस्ती कर सुंदाजी को वह अपने साथ घर ले आया। इस घर में मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, जिसे परेशानी हो वह हमसे दूर रहे। राशि को कटाक्षों के साथ हिदायतें देते निकुंज ने कहा। बच्चे दादी को देख दौड़ पड़े। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत हूँ। अपने हिसाब से घूमने फिरने की आज़ादी छीनते देख मैं बस
भड़ास निकाला करती थी, पर पता नहीं था अब ऐसे बिना शिकायत किए चली जाएगी। नीकू से भी कभी कुछ ना बोली। अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। राशि सिर झुकाए बोली। बहू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बात बुरी लगी है। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। मेरी वजह से कोई परेशान हो ये मैं भी नहीं चाहती थी। तभी सुंदर जी कहते कहते रुक गई। माँ, आपसे तुम्हें कोई शिकायत हो मुझे कहना, पर फिर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरे सिर पर तुम्हारा हाथ रहे यही चाहता हूँ। निकुंज माँ के पैरों के पास बैठ गोद में सिर रख कर बोला। नहीं जाऊंगी बेटा, कभी नहीं। हरी बुलाए तब भी नहीं। बेटे को रोता देख सुंदर जी भी रो पड़ी। राशि सिर झुकाए खड़ी थी। इस उम्मीद में सास ने तो माफ कर दिया, निकुंज भी कर दे। बेटा, बहू से ऐसे बात मत कर, माफ कर दे। सुंदर जी राशि का उतरा चेहरा देख बोली, कर दिया माफ माँ। निकुंज का और वहां से चला गया। राशि जानती थी निकुंज का दिल दुखा है, वक्त लगेगा पर वह पति का दिल जीत ही लेगी। माँ की सेवा